दिवाली की सफाई। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक प्यारा सा परिवार रहता था। विजय, उसकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे नन्ही प्रिया और नटखट मोहन। यह परिवार हमेशा मिलजुल कर रहता था और हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। दिवाली के आते ही घर में सफाई की तैयारी शुरू हो गई। विजय ने सभी को बुलाकर कहा, इस बार हम सब मिलकर दिवाली की सफाई करेंगे और इस बार सफाई में हम सबका बराबर का योगदान होगा। विजय ने घर के हर सदस्य को कुछ खास काम सौंपा। प्रिया को कहा गया कि वह रसोई घर के अलमारियां साफ करे। मोहन को बरामदा और बगीचे का काम मिला। सीमा को घर की सजावट और धूल की सफाई करनी थी और विजय ने खुद को दीवारों और छतों की सफाई का जिम्मा दिया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, लेकिन सफाई में क्या मजा आएगा? ये तो बहुत बोरिंग काम है। विजय ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अरे बेटा, जब सब साथ में काम करेंगे तो सफाई भी खेल जैसी लगेगी। और दिवाली के दिन जब घर चमकेगा तब तुम्हें गर्व महसूस होगा कि तुमने भी इसमें हाथ बंटाया है। अगले दिन प्रिया ने रसोई की अलमारियों से पुराने डिब्बों को निकालकर साफ करना शुरू किया। उसे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि हर डिब्बे में उसे कुछ न कुछ नया और अलग मिल रहा था। उसने माँ से पूछा, माँ, ये पुरानी चूड़ी क्यों रखी है यहाँ? और ये चमकती हुई बिंदी? सीमा ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी की चूड़ियाँ हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ये तुम्हारे लिए हैं। दूसरी ओर मोहन ने बरामदे में पड़ी पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा किया और अपने छोटे से बगीचे को संवारने लगा। उसने हर पौधे पर पानी डाला, गिरी हुई पत्तियां हटाईं और फूलों की क्यारियों को सजाया। मोहन ने सोचा, दिवाली की रोशनी में ये बगीचा कितना सुंदर लगेगा। सफाई करते करते बच्चों को कई चीजें सीखने को मिली। विजय ने बच्चों को बताया कि सफाई सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि हमें अपने मन के विचारों को भी साफ रखना चाहिए। जैसे हम पुरानी बेकार चीजों को हटा रहे हैं, वैसे ही हमें अपने मन में भी नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मकता लानी चाहिए। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, मतलब मन में सफाई कैसे करेंगे पापा? विजय ने जवाब दिया, मन में सफाई का मतलब है कि हमें दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने चाहिए और हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। दिवाली का असली मतलब है कि हम अंधेरे को हटाकर रोशनी फैलाएं, और ये रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन में भी होनी चाहिए। सीमा ने बच्चों को रंगोली बनाना सिखाया। प्रिया और मोहन ने पहली बार खुद से रंगोली बनाई। प्रिया ने मोहन की मदद से रंगों को सजाया और फूलों से रंगोली को सजाया। सीमा ने भी हर कोने में दीपक सजाए और दोनों बच्चों को घर को फूलों की माला से सजाने को कहा। मोहन ने अपनी बहन की मदद से हर दरवाजे पर सुंदर माला लगाई। विजय ने भी छत पर रंगीन रोशनी लगाई और पूरा घर जैसे चमकने लगा। दिवाली के दिन सुबह सुबह सबने मिलकर घर को अंतिम रूप से सजाया। जैसे ही रात हुई, पूरा घर रोशनी में नहा उठा। प्रिया और मोहन ने दीपक जलाए और उन्हें बगीचे और खिड़कियों पर सजाया। घर की सुंदरता देखकर प्रिया ने विजय से कहा, पापा, सफाई करने में मजा आया। हमारा घर कितना चमक रहा है। विजय ने गर्व से बच्चों को देखा और कहा, हाँ बेटा, सफाई करने का सबसे बड़ा इनाम यही है कि हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है, और इससे हमें यह भी समझ में आता है कि हम सभी ने मिलकर कुछ अच्छा किया है। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि सफाई सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि अपने विचारों और दृष्टिकोण को भी साफ रखना जरूरी है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी सकारात्मकता से भरना चाहिए। सफाई में सबका योगदान होता है और जब मिलकर काम करते हैं तो काम भी आसान और मजेदार हो जाता है।